नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार बेस्ट स्टडी पॉइंट पर। और आज हमारा 7th वीडियो है और थ्योरी क्लास का मुझे लगता है कि आज लास्ट वीडियो है। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं उनको हम देखेंगे। इसके बाद इसमें कौन कौन से ऐसे शॉर्टकट्स हैं वो भी देखेंगे और कुछ फुल फॉर्म्स को देखेंगे। ठीक है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो भी कंप्यूटर सिस्टम में इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस हैं उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो भी फुल फॉर्म्स हैं, जो भी शॉर्टकट हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फटाफट से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। आज हम लोग देखेंगे वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डिवाइस में हमारा क्या क्या आएगा। तो मॉनिटर को देखते हैं। मॉनिटर क्या होता है? ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में एक स्क्रीन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जितने भी गतिविधि हो रहा होता है ना हमारे द्वारा, वो हमें दिखाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। तो मॉनिटर का परिभाषा आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। पिछले क्लास में हमने बताया था इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, इसीलिए मॉनिटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जो हमारे द्वारा जो भी गतिविधि हो रही होती है ना कंप्यूटर सिस्टम में, वो हमें दिखाता है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि हम कुछ भी उसमें वर्क कर रहे हैं तो हम देखेंगे, किस में देख सकते हैं हम? मॉनिटर में। ठीक है, जो भी काम हो रहा होता है हम किस में देखते हैं? मॉनिटर में। ठीक है, इसीलिए वो हमें क्या करता है, डेटा इन्फॉर्मेशन को हमें दिखाता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, जो कि पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था। उसका परिभाषा किस प्रकार से होगा कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। और इसको आउटपुट डिवाइस क्यों हम कहते हैं ये भी आप लोग को पता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में हमारे द्वारा जो भी कार्य हो रही होती है वो हमें दिखाता है। उसे दिखाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में हमारे द्वारा जो भी कार्य हो रही होती है उसे दिखाता है ना। अब जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक नोट्स रेडी कर रहे हैं, तो नोट्स रेडी करते वक्त हमारे द्वारा जो भी उसमें टाइप हो रहा है, जो भी उसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें कौन दिखाता है? मॉनिटर दिखाता है। और उसी के बेस पर हम आगे काम करते जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये मॉनिटर हमारा क्या एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगर हम कहें मॉनिटर के आविष्कारक के नाम, ठीक है, मॉनिटर के आविष्कारक के नाम, तो कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन। ठीक है, कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन, इन्होंने मॉनिटर का आविष्कार किया था। ठीक है, और किस प्रकार का मॉनिटर का आविष्कार किया था? टेक्निक की बात करें तो टेक्निक क्या था उस टाइम? CRT। CRT का मतलब क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। आगे हम बताएंगे मॉनिटर कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह के होते हैं वो। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद टाइम क्या था? तो 1897 में। ठीक है, 1897 में इन्होंने मॉनिटर की खोज की थी। ठीक है ना, ये आविष्कार किए थे। समझ में आ गया ना। आगे हम चलते हैं इसके
जो भी टेक्निक है, मॉनिटर के टाइप्स हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए मॉनिटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जो क्या करता है, हमारे द्वारा जो भी कार्य या जो भी गतिविधि हो रही है मॉनिटर में, वो हमें दिखाता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हम इसमें कार्य कर रहे होते हैं वो दिखाता है, यानी यूज़र तक पहुँचाता है। ठीक है, तो ये होता है मॉनिटर का कार्य, है ना, यही करते हैं ना मॉनिटर में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉनिटर को हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर को और हम क्या कहते हैं, तो मॉनिटर को हम वीडीयू भी कहते हैं, VDU। इसका मतलब क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, याद रखिएगा मॉनिटर को हम क्या कह सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ये एक हमारा डिस्प्ले यूनिट है, यानी कि ये हमें क्या करता है, दिखाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्निक की। तो टेक्निक की बात करें, मिटा देते हैं, यहाँ जगह है नहीं। ठीक है, अगर हम इसकी टेक्निक की बात करें तो कौन कौन से टाइप्स के मॉनिटर होते हैं, कौन कौन से टेक्निक के मॉनिटर होते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले तो अगर हम टेक्निक की बात करें तो सबसे पहला जो मॉनिटर हमारा था वो कौन सा था, CRT मॉनिटर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या होगा इसका, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कौन सा, CRT। देन TFT कह सकते हैं, नेक्स्ट TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, LCD हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED मॉनिटर। ठीक है, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये मॉनिटर के प्रकार हैं, CRT मॉनिटर, TFT मॉनिटर, LCD मॉनिटर एंड LED मॉनिटर। ठीक है, CRT को हम क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, कैथोड रे ट्यूब। दोस्तों पहले जो मॉनिटर हुआ करता था, आपने देखा होगा वो टीवी के आकार का हुआ करता था, है ना, इस तरह के मॉनिटर हुआ करता था, टीवी के आकार का मॉनिटर हुआ करता था। ये हमारा ये जो मॉनिटर हुआ करता था, ये किस तरह का मॉनिटर था ये, तो इसी को हम कहते थे क्या, CRT मॉनिटर। कई जगहों में ये देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जो है वो क्या है, TFT, LCD, LED। और करंट में जो हमारा यूज़ है वो कौन सा है, LED मॉनिटर कह सकते हैं। सबसे अधिक यूज़ हो रहा है कौन सा मॉनिटर हो रहा है हमारा, LED मॉनिटर। ठीक है, तो ये मॉनिटर के टेक्निक हैं। आगे हम चलते हैं, समझ में आ गया होगा। पिक्चर की बात करें तो CRT मॉनिटर में ब्लैक एंड व्हाइट भी था और कलर भी था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कीबोर्ड की ओर। कीबोर्ड की ओर, तो कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, आप सबको पता है। जैसे कि कल हमने कहा था या पिछले क्लास में हमने कहा था कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। और ये इनपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि इसके ज़रिए हम डेटा या इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम तक भेजते हैं। और हमने कहा था कि किसी भी डिवाइस यानी कंप्यूटर सिस्टम के वैसे डिवाइस जिसमें हमारा डेटा या इन्फॉर्मेशन जिसके सहायता से कंप्यूटर सिस्टम में जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस। तो सेम कीबोर्ड भी हमारा क्या करता है, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी डेटा हम कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं, तो किसके माध्यम से भेज सकते हैं, कीबोर्ड से, है ना, या फिर स्कैनर से भेज सकते हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड के बारे में बता रहा है यहाँ पर। तो क्या, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है, हमारे द्वारा जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन होता है वो कंप्यूटर तक पहुँचाता है। ठीक है,
कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके सहायता से हम कंप्यूटर सिस्टम तक डेटा या इंफॉर्मेशन को टाइप करके भेज सकते हैं। ठीक है, क्या बोला है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके सहायता से हम कंप्यूटर सिस्टम तक डेटा या इंफॉर्मेशन को टाइप करके भेज सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल कीबोर्ड में एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं, 104 कीज होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें इसके टाइप्स की तो इसमें हमारे कौन कौन से टाइप्स के कीबोर्ड आते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड या फिर नॉर्मल कीबोर्ड। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या आएगा? मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और एक क्या है? इंटरनेट रेडी कीबोर्ड। ठीक है, एक हमने क्या कहा? स्टैंडर्ड कीबोर्ड, दूसरा हमारे पास क्या है? मल्टीमीडिया कीबोर्ड, और तीसरा जो है वो क्या है? इंटरनेट रेडी कीबोर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड और एक क्या है? इंटरनेट रेडी कीबोर्ड। बात करें स्टैंडर्ड कीबोर्ड की तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो कीज होते हैं वो कितने? 104 104 कीज होते हैं। ठीक है, जो भी कीज होते हैं उसमें कितना? 104 से लेकर 105 तक हम कह सकते हैं। ठीक है, 104 से 105 कीज होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में क्या होते हैं? मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 110 से 15 तक हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट रेडी कीबोर्ड में भी सेम हमारे 110 से 115। लेकिन जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, नॉर्मल कीबोर्ड होता है, वो कितना कीज होते हैं? उसमें एक कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं? तो 104 या फिर 105। इसका परिभाषा किस प्रकार से लिखे हम? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके सहायता से हम कंप्यूटर सिस्टम तक डेटा या इंफॉर्मेशन को टाइप करके इजीली भेज सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में क्या क्या बोला गया? कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड, दूसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड और तीसरा क्या हो गया? इंटरनेट रेडी कीबोर्ड। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड या मल्टीमीडिया कीबोर्ड का ही या इंटरनेट रेडी कीबोर्ड का ही वायरलेस कीबोर्ड भी आता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आगे इसके आविष्कारक के नाम, या लिख रहे हैं जगह है, ठीक है, आविष्कारक। और कब हुआ था, ठीक है। आविष्कारक के नाम की बात करें तो कीबोर्ड के जो आविष्कारक थे, ठीक है, या आविष्कारक थे, उनका नाम क्या था? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। टाइम की बात करें तो कब? 1968 में। ये एक अमेरिकी क्या थे? वैज्ञानिक थे। आगे चलते हैं, कीबोर्ड को और विस्तार से हम जानते हैं। आगे हम देखते हैं कीबोर्ड को विस्तार से, ठीक है, कि कीबोर्ड में कौन कौन से टाइप्स के कीज होते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। कीबोर्ड में जो इंपॉर्टेंट कीज होते हैं, ठीक है, या कितने ग्रुप में बांटा गया है इन कीज को, इन्हीं के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। दोस्तों, कीबोर्ड के जो कीज होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे जो आप सीखिएगा, इसीलिए आगे जो भी आप सीखिएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको सहायता करेगा कौन? ये कीबोर्ड के इंपॉर्टेंट कीज, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के कीज होते हैं, कितने कीज होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, ये आपको देखना या जानना ज़रूरी होता है ताकि आप अच्छी तरह से सीख पाएँ, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि कीबोर्ड में जो होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के कीज होते हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं फंक्शनल कीज। कौन से? फंक्शनल कीज या फिर फंक्शन कीज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल कीज और अल्फा न्यूमेरिकल कीज या अल्फा न्यूमेरिक कीज। एरो कीज, न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। बात करते हैं स्पेशल कीज की, सॉरी फंक्शन कीज की। तो फंक्शन कीज कितने होते हैं? 12। और वो कौन कौन से होते हैं? F1 से लेकर F12 तक। कीबोर्ड में आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा, जो यहाँ पर सबसे ऊपर में कीज होते हैं ना, F1, F2, F3, ठीक है, इस तरह से F12 तक आते हैं उसमें, ठीक है, यानी उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल कीज। उन्हीं कीज को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल कीज या फिर फंक्शन कीज। अब बात करते हैं सेकंड नंबर में हमारा क्या है? स्पेशल कीज। स्पेशल कीज क्या होता है? स्पेशल कीज का काम क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं कि कोई शॉर्टकट यूज करना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में स्पेशल कीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं स्पेशल कीज से नाम पता चल रहा है आपका, इसमें जो काम होता है वो स्पेशल होता है, जैसे स्पेस देना हो, ठीक है, या फिर एंटर करना हो, या फिर विंडो की हो गया, ये सब क्या है? स्पेशल कीज के एग्जाम्पल। स्पेस क्या कहते हैं? एस्केप की हो गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए ESC, ये भी हमारा एक कीज है, ठीक है। कीबोर्ड में सबसे ऊपर में कॉर्नर में मिलेगा, यहाँ पर नोटिस करिएगा आप लोग, कॉर्नर में मिलेगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है, यहाँ ESC लिखा होता है। इसका काम क्या होता है कि जितने भी ऑप्शन विंडो खुलते हैं ना, तो एस्केप की अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो वो ऑप्शन विंडो आपका क्लोज हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एंटर की। एंटर की से क्या होता है आप सबको पता होगा। एंटर की से क्या होता है? अगर मान लेते हैं कहीं आपको क्या करना है कि पैराग्राफ चेंज करना है,
ठीक है। कोई आप नोट्स लिख रहे हैं, कोई भी लेटर टाइप कर रहे हैं, उसमें आपको पैराग्राफ चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंटर की का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ओके करना होगा तो ओके कर सकते हैं, मतलब क्लिक का भी काम करेगा एंटर, लेकिन तभी काम करेगा जब आपका वो कमांड सिलेक्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर का मुख्य रूप क्या है, मुख्य काम क्या है कि कोई भी अगर आप नोट्स लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, पैराग्राफ हमें चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं, लाइन चेंज करना है तो एंटर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कर्सर नीचे आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेस की, स्पेस बार या फिर स्पेस की। ठीक है, स्पेस की का काम क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, स्पेस यानी कि जगह। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमें 2 वर्ड लिखना है तो एक वर्ड लिखने के बाद बीच में क्या करते हैं, बीच में हम गैप देते हैं, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, और वो स्पेस हम किसे दे सकते हैं, स्पेस किसे दे सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, समझिए ये कॉर्नर में हमारा क्या होता है, एस्केप, ESC यानी एस्केप की। ठीक है, और इससे क्या होता है, जितने भी ऑप्शन विंडो खुलते हैं ना उसको आप क्लोज कर सकते हैं एस्केप की से। एंटर की कहाँ होता है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका एंटर की होता है लगभग बीच बीच में इधर। ठीक है, एंटर की, और इससे काम क्या होता है बता दिए। स्पेस की क्या होता है, सबसे बड़ा की होता है कीबोर्ड में स्पेस की, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि दो वर्ड के बीच में स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, 2 वर्ड के बीच में स्पेस को दे सकते हैं। इसके बाद एक बैक स्पेस लिख लीजिए, यहाँ पर बैक स्पेस का काम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें से कोई लेटर या कोई वर्ड हमारा गलत हो जाता है तो बैक स्पेस की को प्रेस करने के बाद क्या कर सकते हैं, हम वो जितने भी लेटर या वर्ड हमने टाइप किए वो मिटा सकते हैं एक एक करके। ठीक है, तो वो हमारा एंटर के जस्ट ऊपर में जो की यूज होता है। ठीक है, वो हमारा होता है बैक स्पेस की, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंट्रोल की कह सकते हैं, कंट्रोल की, CTRL इसका फुल फॉर्म कंट्रोल होता है, तो कंट्रोल की, और ये कंट्रोल की, अल्ट की। ठीक है, अल्ट की अल्टरनेट की होता है वैसे। ठीक है, अल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेट, और यहाँ ETC हम लिख देते हैं, समझिए बात को। ठीक है, तो कंट्रोल की क्या होता है, शॉर्टकट यूज होता है, शॉर्टकट में यूज होता है। ठीक है, कंट्रोल की, अल्ट की। ठीक है, तो ये शॉर्टकट में यूज होते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा और बहुत सारे यहाँ पर कीज हैं स्पेशल कीज में, अभी हम देख रहे हैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए। ठीक है, तो फंक्शनल कीज या फंक्शन कीज में हमारे कौन कौन से टाइप्स के कीज आते हैं या कौन से कीज आते हैं हमारे, तो सबसे कीबोर्ड में जो टॉप में होते हैं F1 से लेकर F12 तक, उन्हीं को हम कहते हैं फंक्शनल कीज या फंक्शन कीज। स्पेशल कीज में हमारे क्या क्या आएंगे, एस्केप, एंटर, स्पेस, बैक स्पेस, कंट्रोल की, अल्ट की, शिफ्ट की, है ना। तो इस तरह के जितने भी कीज हैं, स्टार्ट बटन की यानी कह सकते हैं विंडो की, जितने भी हमारे वहां पर कीज हैं स्पेशल कीज हमारे कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अल्फा न्यूमेरिकल कीज। अल्फा न्यूमेरिकल कीज क्या होता है दोस्तों, अल्फाबेट्स होता है इसमें, जैसे A हो गया, B हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अल्फाबेट्स हुआ ना यहाँ पर, तो ये अल्फा न्यूमेरिकल कीज में आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अल्फाबेट्स के टॉप में ऊपर में कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, नोटिस किए होंगे आप लोग, या फिर नोटिस करिएगा, देखिएगा, जैसे 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर स्टार का सिंबल हो गया, या फिर यहाँ पर हैशटैग का सिंबल हो गया। तो ये जो हमारा कीज है, ठीक है, ये हमारे किस में आते हैं। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिकल कीज में आते हैं। एरो कीज में क्या आएंगे, एरो कीज में कौन से टाइप्स के कीज आएंगे या कह सकते हैं कौन से कीज आएंगे। ठीक है, एरो कीज ग्रुप में हमारे कौन कौन से कीज आते हैं, तो यहाँ पर कीबोर्ड में इस जगह पर आपने देखा होगा, यहाँ पर ठीक है, जो न्यूमेरिकल कीपैड होता है, या साइड में जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, नंबर वाले जो सेक्शन यहाँ पर हमारा जगह होता है यहाँ पर कीबोर्ड में, उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, ये हमारे न्यूमेरिक कीपैड हैं जो साइड में होते हैं, राइट साइड में। ठीक है, जो नंबर्स होते हैं इसके लेफ्ट में आप लोग देखिएगा, बायां साइड में यहाँ पर 4 को तीर बना हुआ रहता है, 4 को एरो बना हुआ रहता है। एक इधर लेफ्ट एरो रहता है, एक टॉप एरो रहता है, राइट एरो और बॉटम एरो रहता है। ठीक है, तो ये जो हमारे कीज है ना, इनको हम कहते हैं एरो कीज। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, एरो कीज कहते हैं। और ये न्यूमेरिकल कीपैड है या न्यूमेरिक कीपैड है, समझ में आ गया होगा। फंक्शनल कीज में F1 से F12 तक आते हैं,
स्पेशल कीज में एस्केप, एंटर, स्पेस, बैक स्पेस, कंट्रोल की, अल्ट की, है ना, शिफ्ट की हो गया, फंक्शन की हो गया, यानी कि जितने भी हमारे इसमें आते हैं वो कौन कौन से कीज आएंगे स्पेशल कीज में, ठीक है। बैक स्पेस, एंटर, शिफ्ट, इसके बाद हो गया हमारा कौन कौन से इंसर्ट, डिलीट, है ना, प्रिंट स्क्रीन, कैप्स लॉक, टैब, तो ये कौन से टाइप्स की कीज हैं, ये स्पेशल कीज हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिकल कीज में, और अल्फा न्यूमेरिकल कीज में हमारे क्या आएंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो, जितने भी नंबर्स हैं वो, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट्स के टॉप में रहते हैं, ऊपर में रहते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल कीज ग्रुप में हमारे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नंबर्स के ऊपर में हमारा जो भी सिंबल्स होता है ना, @ का होता है, डॉलर का सिंबल होता है, परसेंटेज का सिंबल होता है ना, एंड का सिंबल होता है, जितने भी हमारे सिंबल्स हैं, ठीक है, तो वो हमारे किस में आएंगे, अल्फा न्यूमेरिकल कीज ग्रुप में आएंगे। एरो की समझ में आ गया आपको, 4 गो एरो है, देखिए देख सकते हैं। न्यूमेरिकल कीपैड हमारा कौन सा है, जो कीबोर्ड में राइट साइड में होता है, ठीक है, कुछ यहाँ पर हमारे क्या होते हैं राइट साइड में नंबर्स कीज होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिक कीपैड या फिर न्यूमेरिक कीज, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, इसकी पोर्ट की बात करें तो सिंपल सी बात है, आजकल हमारा क्या है, वायरलेस कीबोर्ड भी आता है और दूसरा USB पोर्ट कीबोर्ड भी आता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम डीप में जाते हैं कीबोर्ड में, जैसे कौन कौन से कीज का क्या क्या काम होता है, ठीक है, फटाफट से देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कीज है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग इस की को भूलिएगा नहीं, एस्केप, इसका नाम क्या है, ESC, एस्केप की। और एस्केप की का काम क्या होता है, जैसे आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा रहे हैं, जैसे कि ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन हो गया, ठीक है, ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है। अब अगर थोड़ा बहुत आप लोग कंप्यूटर चलाए हैं, ठीक है, या चलाते हैं तो पता होगा आप लोग को, जब हम माउस का राइट क्लिक करते हैं तो एक हमारा ऑप्शन विंडो यहाँ पर खुलता है ना, जैसे रिफ्रेश का आता है, व्यू का आता है ना ऑप्शन हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा ऑप्शन विंडो खुला, और यही ऑप्शन विंडो को क्लोज करेंगे किससे, हम एस्केप से हम क्लोज कर सकते हैं। जैसे एस्केप की प्रेस करेंगे ये हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए एस्केप से क्या होता है, जो भी ऑप्शन विंडो खुलता है ये हमारा क्लोज होता है। एंटर से क्या होता है, लाइन चेंज होता है, या फिर उससे हमारा क्लिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेस से क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम लिखे राम, ठीक है, राम लिखे, अब राम के बाद हमें और एक वर्ड लिखना होगा मोहन, तो हम मोहन कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर हम वैसे लिखते हैं मोहन तो MOHAN मोहन हो गया, ठीक है। लेकिन राम और मोहन के बीच में थोड़ा सा हमें गैप चाहिए, ठीक है, एक वर्ड, तभी तो हमारा 2 वर्ड बनेगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, राम लिखने के बाद स्पेस की को प्रेस करेंगे, जो बड़ा वाला की होता है, जिससे हमारा क्या बने, थोड़ा सा जगह बने, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा जगह बनेगा हमारा, और यहाँ पर हम लिखेंगे मोहन। अब देखिए एक की होता है शिफ्ट की, एक क्या होता है, शिफ्ट की, और ये शिफ्ट का काम क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर राम लिखे हैं, अब जो भी हम टाइप किए हैं वो एक तो हमारा, जो भी हम टाइप करेंगे कीबोर्ड में, ठीक है, एक तो हमारा स्मॉल में टाइप होगा या फिर कैपिटल में टाइप होगा, ठीक है। लेकिन नाम जो होता है ना, कोई भी वर्ड लिखते हैं तो कोई भी नाम लिखते हैं हम, तो उसमें क्या होता है ना कि पहला अक्षर जो होता है वर्ड का वो बड़ा होता है, बाकी सब छोटा होता है। तो उस कंडीशन में किसी एक अक्षर को बड़ा या छोटा करने के लिए हम शिफ्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हम शिफ्ट का प्रयोग करते हैं तो वो अक्षर हमारा बड़ा या फिर छोटा होगा। कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है, ठीक है, तो शिफ्ट दबाइएगा तो उसका उल्टा होगा। आगे हम समझते हैं पहले कैप्स लॉक को, कैप्स लॉक को समझ लेते तो समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है, शिफ्ट का काम। तो कैप्स लॉक का काम क्या होता है, ये भी स्पेशल कीज में आता है, ठीक है। कैप्स लॉक का काम क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी एक अक्षर, ठीक है, कोई एक अक्षर हम लिख रहे हैं बड़ा, बाकी सब छोटा लिखना होगा, तो हम कैप्स लॉक का यूज नहीं करेंगे बल्कि शिफ्ट का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक लेटर लिख रहे हैं जो सब क्या करना हो, बड़ा अक्षर में लिखना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड में एक की होता है इस जगह पर, ठीक है, जिसका नाम होता है कैप्स लॉक, कैप्स लॉक नाम होता है। अगर हम इसको क्लिक किए और यहाँ 3 लाइट्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो एक होता है नम लॉक का, एक होता है कैप्स लॉक का, और एक होता है स्क्रॉल लॉक का। तो कैप्स लॉक होता है वो बीच वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ एक लाइट जलेगा, और जब ये लाइट यहाँ पर जलेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कैप्स लॉक आपका ऑन है,
और उस कंडीशन में जितना भी आप अक्षर लिखिएगा सब बड़ा बड़ा लिखिएगा, यानी कि कैपिटल लेटर में टाइप होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ रहा तो सेकंड लाइट जलेगा नहीं, ठीक है, यानी कि लाइट ऑफ रहेगा यहाँ पर। उस कंडीशन में अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो सब हमारा क्या आएगा, ठीक है, स्मॉल लेटर में आएगा, ठीक है, सब किस में आएगा, स्मॉल लेटर में आएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कैप्स लॉक ऑफ है, ठीक है, मेरे कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑफ है, हम यहाँ पर राम लिखना चाहते हैं RAM, लेकिन कंडीशन ये है कि R हमारा बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस R को बड़ा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और R को दबाएंगे तो हमारा ये कैपिटल R टाइप होगा। इसके बाद हम शिफ्ट को छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे A और M, तो हमारे पास क्या आएगा, राम, ठीक है। तो कह सकते हैं कि किसी भी एक अक्षर को अगर बड़ा करना हो या छोटा करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट को प्रेस करके उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कैप्स लॉक ऑन रहा और हम शिफ्ट को प्रेस करके लिख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, स्मॉल लेटर में टाइप होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। शिफ्ट अगर हमारा क्लिक है और जो भी हम लेटर को टाइप कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या होगा, एक तो हमारा कैपिटल लेटर होगा या फिर स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। तो किसी एक अक्षर को अगर हमें स्मॉल या कैपिटल में लिखना हो तो हम शिफ्ट का यूज़ करते हैं। बैक स्पेस समझ में आ गया होगा, बैक स्पेस का काम क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी हम यहाँ पर अक्षर लिखे हैं मोहन, चलिए मोहन लिख रहे हैं MOHAM, ठीक है, MOHAM मोहम, लेकिन हमें लिखना था मोहन, ठीक है, मोहन लिखना था हमें, हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, मोहम। तो गलती से हम यहाँ पर M टाइप कर दिए, बाकी हमें टाइप करना था N, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर, इसको कर्सर कहते हैं, जो भी हम टाइप करेंगे ना, तो टाइप करेंगे तो इसके बाद हमारा एक यहाँ लाइन ब्लिंक करता है, उसको हम कर्सर कहते हैं। तो कर्सर हमारा लास्ट में रहेगा और बैक स्पेस को अगर हम प्रेस करते हैं तो बैक स्पेस जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो M है वो मिट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद हम N टाइप करेंगे, ठीक है। तो किसी भी अक्षर को अगर मिटाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अक्षर या वर्ड को मिटाना हो तो हम बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, वो वापस आए, पीछे हो जाए, ठीक है। कंट्रोल की ये शॉर्ट की होता है, जिसको हम ज्वाइंट की भी कहते हैं, क्योंकि ये अकेले काम नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद अल्ट की भी हो गया, अल्ट की इसका मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट की, और ये भी हमारा ज्वाइंट की है जो अकेले काम नहीं करता है, ठीक है। ये शॉर्टकट में यूज होता है, याद रखिएगा। आगे बाकी समझ में आ गया होगा। एरो की से क्या होता है, कर्सर, ये जो कर्सर होता है ना, इसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। न्यूमेरिक कीपैड में क्या होता है, जो भी नंबर्स यहाँ पर होता है ना वो हम टाइप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से हम टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर मान ली, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का क्लास अगर आपने देख लिया कीबोर्ड में तो जो भी हम आगे बताएंगे वो आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, हम लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, बट टाइप हो नहीं रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बताए थे हम, यहाँ पर 3 लाइट होता है, यहाँ पर 3 लाइट्स होते हैं। एक यहाँ पर देखिए, एक होता है हमारा, यहाँ लिखा होगा नम लॉक का, कीबोर्ड में नम लॉक का। अगर नम लॉक हमारा ऑन रहा, ठीक है, तभी ये हमारा टाइप होगा, और अगर ऑफ रहा तो ये टाइप नहीं होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर हमारे पास ये ऑफ है तो ये हम जितना भी दबाएंगे यहाँ पर कीबोर्ड में, ठीक है, तो वह हमारा यहाँ पर टाइप नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये नम लॉक, यहीं पर उसके नीचे एक बटन होगा नम लॉक का, NUM, नम लिखा होगा और लॉक लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करिएगा तो क्या होगा, वो ये लाइट जलेगा, यानी नम लॉक ऑन हो जाएगा। इसके बाद आप टाइप करिएगा तो प्रॉपर आपका टाइप होगा, ठीक है। तो नम लॉक ऑन होना चाहिए, तभी आपका ये कीज काम करेंगे, नहीं तो हमारे ये कीज नहीं काम करेंगे, ठीक है। तो में आ गया होगा फंक्शनल कीज का काम क्या होता है। तो फंक्शनल कीज में अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग काम होता है, ठीक है। अब बात को समझिए, यहाँ पर कीबोर्ड कौन कौन से टाइप्स के कीज होते हैं, फंक्शनल कीज, स्पेशल कीज, अल्फा न्यूमेरिकल कीज, एरो कीज और न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक कीज कीपैड। समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं माउस की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं माउस की ओर। तो माउस क्या है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या एक माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यही ना। माउस एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कि जब हम माउस का यूज करते हैं, माउस को मूव करते हैं तो एक पॉइंटर हमारा साथ में मूव होता है ना। छोटा सा एरो
छोटा सा एरो हमारा वहाँ पर मूव करता है और यही यही हमारा क्या होता है, माउस पॉइंटर कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, माउस पॉइंटर कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये इसीलिए हम किसको क्या कह सकते हैं, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि एक कौन सा डिवाइस है, कौन से टाइप का डिवाइस है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। और ये इनपुट डिवाइस क्यों है मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। ठीक है, क्योंकि माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्योंकि ये क्या करता है, हमारे द्वारा जो भी कमांड को भेजना होता है तो हम माउस के जरिए भेज सकते हैं, है कि नहीं। हम माउस के जरिए क्या कर सकते हैं, कमांड को भेज सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं क्लिक करना हो, है ना, तो हम किससे क्लिक करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं ना। तो कमांड को हम भेजे, क्लिक किए मतलब कमांड को भेजे, कमांड दिए कहाँ पर, कंप्यूटर सिस्टम में। और कौन ले गया, यहाँ पर हमारा कौन ले गया, माउस। तो माउस हमारा क्या एक इनपुट डिवाइस है, इसके जरिए कमांड हमारा गया, है ना, कंप्यूटर सिस्टम में। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, समझ में आ गया। एक माउस के नॉर्मली कितने बटन्स होते हैं, 3 बटन्स। ठीक है, 3 बटन्स होते हैं नॉर्मली। एक माउस के कितने बटन्स हैं, 3। कौन कौन से, तो यहां ध्यान से देखिए आप लोग। एक होता है यहां पर राइट बटन, क्या होता है, राइट बटन। एक होता है लेफ्ट बटन, ठीक है। और यहां पर एक होता है स्क्रॉल व्हील या फिर स्क्रॉल बटन। ठीक है, बात को समझिए। एक होता है राइट बटन, एक होता है लेफ्ट बटन, और एक क्या होता है, स्क्रॉल व्हील या फिर स्क्रॉल बटन। दोस्तों तीनों कीज का यहाँ पर अलग अलग रोल है, तीनों की अलग अलग यहाँ पर रोल निभाता है, रोल प्ले करता है। जैसे कि मान लेते हैं हम लेफ्ट बटन की, तो लेफ्ट बटन को हम क्लिक बटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्लिक बटन भी कहते हैं। लेफ्ट बटन को हम क्लिक बटन भी कहते हैं। ये हमारा राइट बटन हो गया, ये स्क्रॉल बटन हो गया। तो किसी भी चीज़ में अगर हमें क्लिक करने के लिए कहा जाए या हम अगर क्लिक करने के लिए कहें तो आप लोग हमेशा लेफ्ट क्लिक करिएगा, ना कि राइट क्लिक। कौन सा, लेफ्ट क्लिक करिएगा, ये वाला, ना कि ये वाला। ठीक है, राइट क्लिक, जब हम राइट क्लिक करने बोलेंगे तभी आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, अन्यथा आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक ही करना है, हमेशा लेफ्ट क्लिक करिएगा। जब राइट क्लिक करने के लिए कहा जाए, मतलब राइट क्लिक करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करिएगा, राइट बटन का प्रयोग करिएगा, नहीं तो लेफ्ट बटन ही प्रेस करना है। ठीक है, या फिर क्लिक बटन ही प्रेस करिएगा। ठीक है, स्क्रॉल बटन से क्या होता है, जिस तरह से हम फोन में स्क्रॉल करते हैं, सेम कंप्यूटर में भी स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर हमारा डेटा क्या कह सकते हैं कि वर्टिकली अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्रॉल व्हील या फिर स्क्रॉल बटन। ठीक है, 3 प्रकार के यहाँ पर बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल व्हील। ये समझ में आ गया, स्क्रॉल कर सकते हैं। लेफ्ट बटन से क्या होता है, तो क्लिक करने जब भी हम बोलें तो वो लेफ्ट बटन प्रेस करना है, ना कि राइट बटन। इसको हम क्लिक बटन भी कहते हैं। राइट बटन हमें तभी यूज़ करना है जब हमें राइट बटन का यूज़ करने के लिए कहा जाए, यानी कि राइट क्लिक बोला जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट बटन का यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पोर्ट की बात करें तो वही वायरलेस माउस आता है इसमें भी, और यूएसबी पोर्ट आता है। ठीक है, इसके आविष्कारक की बात करें, अमेरिकी आविष्कारक। ठीक है, और नाम क्या है, डगलस एंजेलबर्ट। ठीक है, डगलस एंजेलबर्ट, याद रखिएगा, ये माउस के आविष्कारक थे। ठीक है, नाम क्या बताया अभी हम, डगलस एंजेलबर्ट। 1960 में आविष्कार किया गया था, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, 1960 में। ठीक ना, आगे हम चलते हैं।
अब बात करते हैं हम प्रिंटर की। टाइप्स ऑफ प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर क्या होता है, जो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो प्रिंटर क्या होता है, इसका टाइप्स क्या होता है, तो दो मुख्य रूप से इसका दो टाइप्स है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारा कौन कौन सा टाइप्स का आ जाएगा, तो एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा क्या है लाइन प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट में हमारा क्या है इंकजेट प्रिंटर, और दूसरा क्या है लेजरजेट प्रिंटर, ठीक है। अब यहाँ इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं हम, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या लाइन प्रिंटर क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता होगा, आपने देखे होंगे कि छोटा छोटा जो आता है पॉइंट टाइप्स का आता है, जिससे हमारा क्या होता है पता चलता है कि ये प्रिंट किया गया है, लेकिन थोड़ा गड्ढा टाइप का आता है, जैसे बैंक पासबुक मान लेते हैं कोई प्रिंट करवाता है, ठीक है, या प्रिंट कराते हैं, तो वो हमारे किस में प्रिंट होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट होता है, ठीक है, जिससे वो पता चल जाता है कि यहाँ पर वो थोड़ा थोड़ा गड्ढा टाइप का आता है ना। तो ये हो गया। इसके बाद और दूसरा हमारा क्या हो गया लाइन प्रिंटर, ठीक है। इसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या आएगा, एक आता है इंकजेट प्रिंटर और दूसरा आता है लेजरजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, ये ब्लैक एंड वाइट एंड कलर दोनों आता है। लेजरजेट प्रिंटर में भी हमारा ब्लैक एंड वाइट एंड कलर दोनों आता है। लेकिन इंकजेट और लेजरजेट में अंतर यही होता है कि इसका जो होता है ना इंक, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी डब्बा में आता है, ये इंक जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में आता है, और ये क्या आता है पाउडर में आता है, इसको कार्ट्रिज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया इंकजेट प्रिंटर, और ये क्या हो गया लेजरजेट प्रिंटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम इसमें क्या क्या काम होता है। इंकजेट प्रिंटर में हमारा क्या होगा कि 1 in 1, इसका मतलब सिर्फ इसमें प्रिंट होगा, ठीक है, ये हमारा एक प्रकार का प्रिंटर हो गया। 3 in 1 यानी कि प्रिंट भी होगा, स्कैन भी होगा और जेरोक्स भी होगा, तो 3 in 1 हो गया। और तीसरा क्या 4 in 1 यानी प्रिंट भी होगा, स्कैन भी होगा, ठीक है, जेरोक्स भी होगा और फैक्स भी होगा, ठीक है। तो ये चार चीज़ें इसमें होगा, ठीक है। तो इंकजेट प्रिंटर में ये सब काम होगा। सेम लेजरजेट प्रिंटर में भी ऐसे ही होगा। ये क्या करता है ना, लेजरजेट थोड़ा फास्ट चलता है, इंकजेट थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है। याद रखिएगा इंकजेट में क्या होता है लिक्विड फॉर्म में लिक्विड आता है, या लिक्विड फॉर्म में स्याही आता है कौन इंकजेट में, और लेजरजेट में क्या होता है इसमें पाउडर में आता है, ठीक ना। तो अभी हम समझते हैं यहाँ पर लेजरजेट प्रिंटर में, तो इसमें भी हमारा 3 टाइप्स का आएगा, एक 1 in 1 यानी कि सिर्फ प्रिंट होगा, दूसरा 3 in 1 यानी कि प्रिंट स्कैन और जेरोक्स होगा, और चौथा क्या है 4 in 1 यानी कि तीसरा क्या 4 in 1 यानी कि प्रिंट स्कैन जेरोक्स और फैक्स, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ प्रिंटर। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल की ओर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल की ओर। तो सिग्नल जो टाइप्स होते हैं मुख्य रूप से कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिग्नल। टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, तो सिग्नल्स के जो टाइप्स होते हैं मुख्य रूप से 2, और वो कौन कौन से, एक एनालॉग सिग्नल और दूसरा क्या डिजिटल सिग्नल। एग्जाम्पल हम समझते हैं एनालॉग सिग्नल, जैसे कि मान लेते हैं एनालॉग सिग्नल जैसे कि मान लेते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। लेकिन कौन सा स्पीडोमीटर, एनालॉग स्पीडोमीटर, जिसमें हमारा क्या होता है जो भी स्पीड यानी जो भी स्पीड होता है, जितनी गति से हम चल रहे होते हैं बाइक या कार में, ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि हमें दिखाता है कि 20, 30, 40 है ना, इस तरह का लिखा होता है, आप लोग नोटिस किए होंगे, देखे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, देखे हैं। तो एक सुई होता है यहाँ पर, और वो सुई क्या होता है घूमता है उस बेस पर, ठीक है, जितना स्पीड से हम चल रहे होते हैं वो सुई हमारा क्या होता है मूव होता है। तो जो सिग्नल दे रहा है ये कौन सा सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल है। मान लेते हैं कोई क्लॉक है, ठीक है, एक घड़ी है, ठीक है, जो कि 3 सुई होता है ना घड़ी में, तो वो सुई घूम रहा है, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा सिग्नल दे रहा है, हमें एनालॉग सिग्नल दे रहा है, ठीक है। एक थर्मामीटर है मान लेते हैं, और वो थर्मामीटर जिसमें हमारा क्या होता है एनालॉग थर्मामीटर, जिसमें कि हमारा वो होता है ना एक पारा का टुकड़ा होता था, या कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म में पारा होता था, और ये क्या होता था जैसे टेम्परेचर के हिसाब से वो ऊपर उठता था, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कौन सा सिग्नल दे रहा है हमें, एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं कोई क्लॉक है, ठीक है, ये क्लॉक एनालॉग क्लॉक है, तो ये हमारा कौन सा सिग्नल देगा, एनालॉग सिग्नल ही देगा ना हमें, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर एक क्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, जो क्या करे हमें
टाइम बताए, लेकिन डिजिट में मान लेते हैं 10:42 AM हो रहा है या PM हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सिंबल है, कौन सा सिग्नल दे रहा है, ये डिजिटल सिग्नल दे रहा है, डिजिट में दे रहा है। स्पीडोमीटर है, मान लेते हैं यहाँ पर एक स्पीडोमीटर है, ठीक है, और ये कौन सा स्पीडोमीटर है, डिजिटल स्पीडोमीटर है। तो किस तरह का यहाँ पर हमें सिग्नल देगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं 50 की स्पीड से जा रहा है और यहाँ पर ये 50 का स्पीड जा रहा है, तो यहाँ पर 50 लिखा हुआ रहेगा, यहाँ किलोमीटर पर आवर यहाँ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आगे हम गति तेज करेंगे वैसे वैसे ये क्या होगा, 51, 52, 53, 54, 55, 60 जितने भी हो यहाँ पर वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता था, वो सुई ऊपर नीचे होगा, यानी कि घटेगा बढ़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा, वो नंबर जो है वो घटेगा और बढ़ेगा। तो ये नंबर्स में जितने भी आते हैं हमारे सिग्नल्स वो डिजिटल कहलाएंगे, डिजिटल सिग्नल। और जितने भी हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये हमारे क्या हैं, एनालॉग सिग्नल्स हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की ओर। टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की, ठीक है। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी को। टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होता है, मेमोरी यानी क्या होता है, स्मृति होता है, याद होता है, ठीक है। यानी कि स्टोर जहाँ पर होता है हमारा डेटा, उसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, ठीक है। जहाँ हमारा डेटा स्टोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जहाँ हमारा डेटा स्टोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, ठीक है, ये स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी ये दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एक हो गया हमारा क्या, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी। और दूसरा हमारा क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा हमारे पास क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है, या प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ठीक है। देखिए प्राइमरी मेमोरी में हमारा यहाँ पर दो आता है, एक क्या, रैम, और दूसरा रोम, ठीक है। एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम, ठीक है, रैम रोम। याद रखिएगा, रैम को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये कहते हैं ना, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम को क्या होगा फुल फॉर्म इसका, तो रीड ओनली मेमोरी। इसके काम के आधार पर इसका फुल फॉर्म रखा गया है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी बोले तो ये कुछ ही देर के लिए अपने अंदर वो डेटा को स्टोर करके रख सकता है। और रोम मतलब क्या होता है, इसमें जो भी डेटा होता है उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, ना कि इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, रैम को हम लोग क्या कहेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम को हम क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो रैम को और कौन कौन से नाम से जानते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, मैन मेमोरी भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, मैन मेमोरी, ठीक है। रैम को हम क्या कह सकते हैं, मैन मेमोरी भी कह सकते हैं, ठीक है। रैम को हम क्या कह सकते हैं, मैन मेमोरी भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर में हम क्या कहेंगे इसको, टेम्परेरी मेमोरी भी कह सकते हैं, टेम्परेरी मेमोरी भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। एक हो गया क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैन मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। इसको हम वोलाटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, वोलाटाइल मेमोरी। शायद आपको दिखे ना, लेकिन समझिए यहाँ पर, ठीक है, PDF से आप लिख लीजिएगा, यहाँ समझिए बस, वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि ये बहुत जल्दी भूल जाता है, ठीक है। समझिए यहाँ पर इसको हम क्या क्या कहेंगे, मैन मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी। मैन मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बिना हमारा सिस्टम ऑन होगा नहीं। टेम्परेरी मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी डेटा है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, यानी कुछ देर के लिए स्टोर होता है। जैसे हम सेव करते हैं तो हमारा जाता है सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है, या फिर कट कर देते तो हमारा वो क्या होता है, कट जाता है, यानी खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वोलाटाइल कहते हैं क्योंकि ये भूल जाता है इसीलिए, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीड ओनली मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी को हम क्या कहेंगे, जस्ट इसका ऑपोजिट। सबसे पहले तो मैन का मैन ही होगा, याद रखिएगा, मैन मेमोरी। टेम्परेरी नहीं, ये परमानेंट मेमोरी है। क्या ये परमानेंट मेमोरी। और वोलेटाइल को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, नन वोलेटाइल मेमोरी, नन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अब रैम और रोम को समझते हैं। रैम जो होता है ना कहाँ, उसका एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं हम कुछ भी लिख रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्टम हमारा ऑन है, एक सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, उसमें हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, हम उसको सेव किए नहीं हैं, उसको हम सेव किए नहीं, हम लिखते लिखते लाइट चला गया, ठीक है, अचानक से लाइट चला गया हमारा, तो वो जो हमारा कुछ देर के लिए डेटा हमारा स्टोर था, जो हमें दिखा रहा था, जो डेटा हमारा स्टोर था कुछ देर के लिए, वो हमारा कहाँ था, रैम में था। ठीक है, यानी कि जब तक उसको हम सेव नहीं करेंगे, कोई भी डेटा को अगर हम सेव नहीं करते हैं तो वो हमारा कहाँ रहता है, रैम में रहता है, टेम्परेरी रहता है। ठीक है, सेव करेंगे तभी हमारा जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टेम्परेरी मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि अगर हमारा सिस्टम बंद हुआ बाद में और फिर से अगर हम उसको ऑन करेंगे और चाहे कि वही हमारा डेटा वापस आ जाए तो इम्पॉसिबल है, अगर आप सेव नहीं किए हैं तो। ठीक है, तो अगर सेव नहीं किए हैं तो रैम में है, और रैम में है इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, वोलेटाइल मेमोरी। अब बात करते हैं रोम की, तो रोम को हम क्या कहेंगे, रीड ओनली मेमोरी, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये मैन मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी इसलिए है क्योंकि रोम एक चिप होता है, और रोम चिप में जो भी डेटा स्टोर होता है ना वो परमानेंट होता है। ठीक है, एक होता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है आपके फ़ोन के पावर बटन। आपके फ़ोन के पावर बटन में, ठीक है, पावर बटन जो होता है एक रोम चिप के साथ जुड़ा होता है कि उसको प्रेस करने से वो पावर ऑन होगा। क्या भी ऐसे होता है, क्या कभी ऐसे होता है कि पावर बटन दबाने से आज जो है वो पावर बटन दबाने से आपका क्या हुआ, जो भी स्क्रीन वो लॉक हुआ और अनलॉक होता है। ठीक है, लेकिन कल ऐसे होता है कि पावर बटन दबाने से आपका म्यूजिक प्ले होता है, नहीं ना, है ना, तो वो परमानेंट होता है। यानी कि इसमें अगर आज हमारा ये काम हो रहा है तो कल भी हमारा वही काम होगा। ठीक है, चाहे वो फोन बंद हो या फिर ऑन रहे। ठीक है, तो ये इसलिए हमारा क्या हो गया, ये परमानेंट मेमोरी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, परमानेंट मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि ये भूलता नहीं है। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है ना, सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए एक पावर बटन होता है, बात को वही समझिए, पावर बटन होता है कि उसको प्रेस करने से हमारा क्या होगा, वो पावर ऑन होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर ये भूलता तो आज हमारा सिस्टम ऑन हो रहा है, इससे कल हमारा सिस्टम इस बटन से ऑन नहीं होता। ठीक है, तो नन वोलेटाइल इसको मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भूलता नहीं है, इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है, मैन मेमोरी होता है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यानी कि इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसको पुनः राइट नहीं कर सकते, रीराइट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया होना। तो यहाँ पर रैम को हम क्या कहेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हमारा क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैन मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, इसको हम कहते हैं। रोम को हम क्या कहेंगे, रीड ओनली मेमोरी, मैन मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, और नन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं रोम को। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा क्या क्या आएगा, जैसे कि मान लेते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। ठीक है, हार्ड डिस्क उसको हम कहते हैं, हार्ड डिस्क। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या फिर फ्लॉपी डिस्क। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट हम ये मान लेते हैं इसमें, जैसे कि पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव भी क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है। जो भी हम डेटा सेव करते हैं ना, वो सेव करने के बाद हमारा कहाँ आता है, सेकेंडरी मेमोरी में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कहाँ, पेन ड्राइव। इसके बाद हम CD लिख सकते हैं, DVD लिख सकते हैं, है ना, BRD लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, मैग्नेटिक चिप हो गया। तो ये सब क्या है हमारा, ये सब क्या है,
सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो, आज का जो भी हमारा टॉपिक था वो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी हमारा एक छूट गया क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे। जैसे कि इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़, जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं उसको पहले हम जान लेंगे, ताकि कंप्यूटर प्रैक्टिकल हम जब करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जो भी शॉर्टकट कीज़ हैं उसको हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो भी इसमें फुल फॉर्म्स हैं उसे भी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी भी वक्त है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले जो वीडियोस होंगे हमारे वो क्या हैं, एक क्लास हमारा नेक्स्ट थ्योरी का चलेगा जिसमें हम शॉर्टकट के बारे में बताएंगे। ठीक है, और बाकी हमारा क्या होगा, सब प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और बाकी हमारा जितना क्लास है सब प्रैक्टिकल की बेस पर चलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।